Assalamualaikum. My name is Dr. Iram Ashraf and I'm a PhD from Swansea University in the UK. मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि आम पाकिस्तान की मैं एक लड़की थी, कराची से ताल्लुक़ रखती थी, कॉन्वेंट से पढ़ के निकली थी और जैसे होता है आम तौर पे कम उम्री में मेरी शादी हो गई थी और मैं बाहर के मुल्क चले गई थी। मगर मेरी कहानी में ट्विस्ट इस तरह आया कि माशाल्लाह जब मेरा सबसे छोटा वाला जो बेटा है फुल टाइम स्कूल जाने लगा तो एकदम से मुझे शौक़ पैदा हुआ पढ़ने का फिर से। तो फिर मैंने स्वानज़ी यूनिवर्सिटी में मैंने बैचलर्स में इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स मैंने एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ वहाँ से फिर डिग्री हासिल की और स्कॉलरशिप मुझे फिर मिला, जिसके बाद मैंने एमएससी किया और फिर वहाँ से स्कॉलरशिप मिला तो मुझे पीएचडी करने का भी मौका मिला इंटरनेशनल रिलेशंस में। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वहीं फिर पढ़ाती भी थी। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर इंसान किसी चीज़ के पीछे फोकस हो जाता है, करना है, तो फिर कायनात आपकी तरफ हो जाती है मुतवज्जो और आपकी मदद करती है। यानी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरे एल्डरली इन-लॉज़ भी होते थे, अक्सर मेरे पास रहते थे। तो मुझे कम्युनिटी ने भी बहुत हेल्प की। यानी मैं अगर क्लास देर हो गई है, मैं आ रही हूँ देर से, तो स्कूल वाले मेरे बच्चों को वो आफ्टर स्कूल क्लब में डाल देते और मुझसे पैसा भी नहीं लेते थे कि नहीं इरम तुम पढ़ रही हो। मैं लेक्चर में होती थी तो कभी कभी होता था कि मेरे फादर इन लॉ बेचारे जो हैं वो वॉशिंग मशीन ज़ोर से आवाज़ कर रही है तो वो परेशान होकर मुझे फ़ोन करते थे, तो उनको फिर मैं तसल्ली देती थी। तो मेरे पड़ोसी भी आके उनको फिर हेल्प करते थे कि नहीं तुम पढ़ रही हो तो फादर इन लॉ को हम देखते हैं, डोंट वरी, विल कीप हिम कंपनी। तो दे ऑल हेल्प्ड मी। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है और ये चीज़ मैं चाहती हूँ हर इंसान के दिमाग में आए, जुस्तजू होनी चाहिए, जुस्तजू। आजकल मैं जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा मुझे एक पर्सनल एलिमेंट है और वो एलिमेंट है मैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो दोस्ती है उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, चूँकि मुझे ये फैसिनेट करती है। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब किसिंजर साहब जो हैं पहली दफ़ा चाइना के पास गए थे, वो एक सीक्रेट फ़्लाइट पे गए थे, तो पाकिस्तान हुकूमत ने हेल्प की थी अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन थी उसको ब्रेक करने। तो सीक्रेट फ़्लाइट में वो गए थे चाइना, किसिंजर साहब। तो उस फ़्लाइट के जो कैप्टन थे वो मेरे खालू थे, कैप्टन एम.टी. बेग, तो उन्होंने फ़्लाई किया था। तो इस वजह से मेरी फ़ैमिली में चाइना का हमेशा एक अच्छा इमेज रहा है। तो इस लिहाज से मैं मालूम करना चाहती थी कि ये जो अब आजकल पाकिस्तान चाइना के बीच में सीपेक है उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है और लोग इसके बारे में कैसा सोचते हैं। अब इसमें जो है मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो है जेंडर के ऊपर, कि सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जेंडर के लिए क्या काम हो रहा है। और जेंडर से मेरा मुराद है बेसिकली औरतें और वो लोग जिनके पास ताकत नहीं है, यानी पैसे वाले नहीं हैं, रोब और उनका असर असूख नहीं है, तो वो लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस मौजू से। जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा मौजू है जो यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट गोल्स में आता है और ये ऐसी चीज़ है जो चाइना भी इसके ऊपर बहुत फोकस करता है। अभी जो आपके यहाँ वुमेंस डे मनाया गया था चाइना में, तो उसमें शी जिनपिंग ने कहा कि हमें खाली औरतों को काम नहीं देना है, उनके काम के मुआशरे को इतना अच्छा करना है कि वो आगे और बढ़ें और अपने आप को बेहतर करें। चाइना में वो औरतों को हाफ ऑफ द स्काई कहा जाता है। अब अमूमन तौर पे लोगों के दिमाग में आइडिया है कि सीपेक मर्दों के लिए आता है। यहाँ रिसर्च हुई है तो उन्होंने रिसर्च में कुछ लोगों ने मालूम किया, जैसे कि अंदरूनी पंजाब में उन्होंने मालूम किया औरतों से, लोगों से, तो जी ये तो मर्दों की चीज़ है, औरतों को क्या फ़ायदा है इसमें। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। आपके सिंध में अगर आप रिसर्च करें आपको दिखाई देगा थर के एक प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ डंपर ट्रक्स जो 80 टन्स की और समथिंग उससे भी ज़्यादा बड़ी, बहुत ही बड़ी किस्म की डंपर ट्रक्स चलाई जाती हैं, वो औरतें चला रही हैं उस गांव की। शुरुआत हुई थी एक औरत से जिसको गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, उसको हिम्मत दिलाई गई और उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि अब उसके पीछे सारी उसकी गांव की औरतें उससे फ़ायदा उठा रही हैं। तो फ़ायदा हो रहा है। मसला ये है कि कहानी उनकी नहीं आ रही है सामने और वो हमको लाना है।
जेंडर इक्वालिटी और जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर पहली चीज़ आपको चाहिए डेटा, कि पहले इन्फॉर्मेशन तो आपको आए कि हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर काम करने, मेरे नज़दीक इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल क्या होता है कि चाइनीज़ हुकूमत में जो ग्वादर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ उन लोगों ने बाकायदा वोकेशनल स्कूल खोला है, जहाँ ग्राउंड के ऊपर जो लोग ज़रूरत होगी काम करने के लिए, वो लोगों को ट्रेन करें। क्योंकि कोई घर में बैठ के तो ट्रेन होके नहीं आता है ना, फैक्ट्री में काम करना, आपको ट्रेन करना है। तो ये वोकेशनल स्कूल्स उन्होंने खोला है। चाइनीज़ हुकूमत के वो जो कंपनीज़ हैं, COPHC समथिंग लाइक दैट उनका नाम है, ग्वादर में जो है, उन्होंने बाकायदा औरतों के लिए टेलरिंग के शॉप्स खोली हैं, वर्कशॉप्स खोली हैं, जहाँ वो टेलरिंग सीखती भी हैं और एक बिज़नेस कर रही हैं। क्या बना रही हैं? जो यूनिफॉर्म्स होते हैं उनके, वहाँ के लोग काम करने के, आप उसको सी लीजिए ताकि फिर आपकी आमदनी आए। तो इस किस्म की कहानियाँ हैं, अगर आप अखबारात उठाएं या कुछ और देखें तो ये बीच बीच में आती हैं, मगर इनको और रूनुमा करना है एंड एज अ प्रैक्टिकल रिसर्चर ये और डेटा कलेक्ट करना है इसके ऊपर। तो कल मुझे मौका मिला था और मैं गई थी एक इवेंट के ऊपर, जहाँ आपके प्रोविंशियल सोशल मोबिलिटी इश्यूज़ के ऊपर वहाँ एक इवेंट कंडक्ट हो रहा था, वे रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे वर ब्रिंगिंग रिसर्च एंड वुमेन एम्पावरमेंट टुगेदर। तो उस पर काम हो रहा था, जैसे कि जेंडर वायलेंस के ऊपर, कि ये आगाही कैसे दें कि ये ख़राब चीज़ है। उसी के ऊपर था कि जो बच्चे हैं, अपेरेंटली पाकिस्तान में कोई क़ानून नहीं है जिसमें वो रजिस्टर किए जाते हैं, तो लिहाजा 60% पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। अगर आप बच्चे रजिस्टर नहीं करेंगे तो फिर उनके फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे कि किस इलाके में कैसे बच्चे हैं, स्कूल्स चाहिए, उसमें आगे कैसे और प्लानिंग करना है। तो ये सब इशू था। वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी खातून से, शी वाज़ अ पब्लिक ऑफिसर, जो 6 महीने की पोस्टिंग पे थी एक छोटे इलाके में मियांवाली के पास, और वो अपने आप को डिज़ाइनर कह रही थी और उनका डिपार्टमेंट था सनतकार। ये एक मुहिम उन्होंने चलाई है, जहाँ के जो छोटी छोटी इलाके में जो औरतें हैं जो हैंडी क्राफ्ट का काम करती हैं, उनको हेल्प करें कि वही चीज़ वो सीखे, किसी तरह अपने पैरों पे खड़े हो। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा काम दिखाई दिया और बहुत इनकरेजिंग था। तो मेरे नज़दीक अब ये सब चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना ग्वादर के अंदर, चाइनीज़ कंपनीज़ ग्वादर के अंदर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी तरह आई थिंक बिटवीन लोकल एंड गवर्नमेंट लेवल people can work towards gender empowerment by helping and using already established institutions to empower women and train them, because एक सेटअप हुआ है आपका, these ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके स्प्रेड आउट हैं, तो ऑलरेडी है, तो उसको इस्तेमाल करें। अगेन इस चीज़ के लिए आपको डेटा चाहिए, प्रॉपर रिसर्च चाहिए, तो जितना मिलेगा उतना आसानी होगी। एंड अगेन जैसे मैं कह रही थी, मेरे लिए ये स्लाइटली इसलिए भी पर्सनल है क्योंकि आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में औरतें एज सच काम नहीं करती थीं, आपको नहीं पब्लिकली दिखाई देता था। तो आप 30 years ago और मोर देन दैट इवन, कराची में एक पिज़्ज़ा हट फॉरेन कंपनी आई, वहाँ पहली दफ़ा हमने एक औरत को यूनिफॉर्म में बड़ा स्मार्टली एंड वेरी सेल्फ प्राउड औरत को हमने देखा और हमको लगा कि ओह वाओ दैट्स गुड। आपकी दफ़ा 3 साल पहले जब हम गए तो हमने देखा वहाँ वेरियस शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, दुकानें खुली हैं, उसमें काफ़ी हमने यंग औरतों को देखा जो सर्विस सेक्टर में आती हैं, काम कर रही हैं यूनिफॉर्म के साथ एंड एक सेल्फ प्राइड के साथ। तो जब हमें मौका मिला तो मैं और मेरे जो शौहर हैं, हम लोगों ने उनसे इंटरव्यू किया, बात किया हमने, तो कुछ ने बताया कि मैडम हम 2 वैन बदल के आते हैं इतनी दूर रोज़, ताकि यहाँ जाके जॉब करें, इतनी मुश्किल से हम आते हैं। एक ने बताया कि मैं पहले बैंकिंग सेक्टर में थी, अब ये इंटरनेशनल एक कंपनी, वहाँ आ गई हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छे उनकी फैसिलिटीज़ हैं। तीसरा फिर मुझे पता चला कि उन लड़की ने कहा कि मेरे अब्बा दरअसल रिक्शा ड्राइवर हैं जो कि 2 नौकरी कर रहे हैं ताकि मैं और मेरी बहन पढ़ें और वो जॉब अपने पैरों पे खड़े हों, जॉब करके, खाली नौकरी नहीं, अपने पैरों पे खड़े हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान की सेल्फ प्राइड के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंसान को लगे हम कुछ कर सकते हैं और एक ख्वाब देखें अपने लिए कि मैंने कुछ करना है। आपको जीनियस नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती भी नहीं होना है, मगर लगे रहना है।
اگر آپ لگے رہیں گے کسی چیز کے پیچھے تو کچھ بھی ممکن ہے. جب میں 3 بچوں کے ساتھ اینڈ اے ویری بزی ہسبینڈ جو کہ ہوتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ میرے بچے بیمار ہوتے تھے تو مجھے ساتھ ان کو لیکچر پہ لے کے جانا پڑتا تھا، تو میرے دوست ان کو لیکچر ہال میں چھپا کے رکھتے تھے کہ پروفیسر کی نگاہ نہیں پڑ جائے. ایک دفعہ میرے بچے نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ ممی مجھے الٹی آ رہی ہے کلاس میں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ بیٹھے اتنی طبیعت خراب ہوگی آپ. پتہ چلا وہ سارے میرے دوست اس کی رحم میں اس کو چاکلیٹ کھلا رہے تھے. وہ چاکلیٹ بند کمرے میں، پہلے ہی طبیعت خراب، اس کو متلی ہو گئی. تو بعد میں پھر میرے لیکچرر نے مجھے کہا کہ ارم میں نے ایسی کیا چیز خراب کر دی کہ تم سب کے سب اٹھ کے باہر نکل گئے. پھر مجھے اس کو سمجھانا پڑا کہ نہیں بھئی وہ ایسا میرے بچے کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریے، ایک خواب دیکھیے اپنے لیے، خواہ آپ مرد ہوں عورت ہوں، ایک خواب دیکھیے اور تھوڑا 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 اس کی طرف کرتے جائیں. یہ نہیں دماغ میں رکھیے کہ ایک دن میں آپ سب پا لیں گے. نہیں، جو ایک دن میں پانا چاہتا ہے پھر وہ کھوتا بھی 2 سیکنڈ میں ہے. آہستہ آہستہ لگے رہیے، کوئی بات نہیں، اونچ آئے گی نیچ آئے گی، آپ لگے رہیے. آپ اس رکشہ ڈرائیور کا سوچئے جو پاکستانی ماحول میں جہاں عورتوں کی بچیوں کے پیدائش پہ لوگ افسوس کرتے ہیں، ارے لڑکی ہو گئی ایسا کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹیوں کو پڑھا رہا تھا 2 جاب کر کے، وہ بچیاں پڑھیں لکھیں کچھ بنیں. ایک اور ایک تھیں جو ہمارے کسی ریلیٹیو کو لک آفٹر کرتی تھی، نرس تھی، ان کے ابا فروٹ بیچتے تھے. اپنی بہن کو وہ ماسٹرز کرا رہی تھیں سائنس میں، تاکہ میں نہیں پڑھ پائی، میرا باپ نہیں پڑھ پایا، میری بہن پڑھ کے کھڑی ہوگی، ہم سب کو کھڑا کر دے گی. یہ جذبہ ہوتا ہے، تو یہ جذبہ پیدا کیجئے، یہ ہوگا. اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ چائنا نے اب کیا کیا ہے کہ پاکستان کے سی پیک میں انکریج کرنے کے لیے لوگوں کو فرینڈشپ ایوارڈ دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا سی پیک میں کام کیا. اس میں پہلی دفعہ دسمبر 2021 میں ایک خاتون جن کا نام رضوانہ غنی ہے، وہ ون آف دا پروجیکٹس پہ کام کرتی ہیں چائنا کے لیے، ان کو ایوارڈ دیا ہے بہترین کام کے اوپر. آپ جا کے ان کے بارے میں پڑھیے. تو یہ ممکن ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگین میں پھر ریپیٹ کروں گی، ڈیٹا از امپورٹنٹ. آپ اور میں کچھ دیکھ لیں، اس کو اینیکڈوٹل ایویڈنس کہتے ہیں. فار پراپر ریسرچ وی نیڈ پراپر ڈیٹا گیدرنگ کہ ہو کیا رہا ہے ایٹ دا گراؤنڈس، کہ کس طرح ہم فائدہ پہنچائیں. کل جو میں نے وہ عورتوں کو دیکھا پبلک آفیسرز، اور وہ جو پرائڈ سے آئی تھیں سب کی سب، اور وہ کام کر رہی تھیں اینڈ ان کو ایوارڈ دیا جا رہا تھا. آئی کانٹ ٹیل یو میں کتنا فخر محسوس کر رہی تھی. مجھے اور ہو گیا کہ نہیں، اور ہم کو ان ایسی لڑکیوں عورتوں کی مدد کرنی ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، دنیا میں مقام بنانا چاہتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے دنیا میں کام ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پالیسی ہے، اسی طرح چائنا میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، عورتوں کے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر. اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس میں سی پیک کا بہت اہم کردار ہے، اس کو ہم لے کے آئیں جینڈر ایکوالٹی کے اوپر اور اس کے اوپر کام کریں. اور اس کے اوپر ہو رہا ہے، چونکہ عموماً کافی کچھ پروجیکٹس ہیں سی پیک کے جس کو سوشل رسپانسبلٹی کے نام سے دیکھا جاتا ہے، جس میں بچوں کے لیے اسکول کھولنا، جیسے ووکیشنل میں نے کہا ہے ویسے کریں. تو اس کے اوپر اور کام ہو تو بہتر ہے. بات یہ ہے کہ جو سی پیک کا پہلا فیز تھا وہ انفراسٹرکچر کنسٹرکشن کے اوپر تھا. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کنسٹرکشن کا جیسے روڈ بنانا ہے، فیکٹریز بنانا ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں جو معاشرہ ہے اس میں کنسٹرکشن میں مرد زیادہ آگے آتے ہیں، عورتیں کم آتی ہیں. اب جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہوں گے، فیکٹریز کھلیں گی، اس میں عورتوں کو زیادہ دیکھا جائے گا. اگین اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے اوپر باقاعدگی سے جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر میں یہ کام کیا جائے کہ کس طرح سے یہ جو دبا ہوا طبقہ ہے جس میں عورتیں بھی آتی ہیں اور بھی لوگ مائنورٹی بھی آتی ہیں آپ کے، وہ سب کس طرح سے یہ فائدہ پہنچایا جائے. چونکہ جب ہر آدمی ایک ہی طرف فوکس کر رہا ہے کہ جینڈر ایکوالٹی ہو، وومن امپاورمنٹ ہو، یہ سب باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے پھر تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا نا اس کے اندر. تو forget geopolitics کہ چائنا جو ہے یہ استعمال کر رہا ہے کس وجہ سے، بیسکلی جو ایک اپرچونٹی ہے. ہاں there are certain issues جیسے ٹرانسپیرنسی کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس پہ کافی کام ہو چکا ہے، کافی ٹرانسپیرنٹ ڈیٹیلز آ گئی ہیں.
काफ़ी हद तक इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और जितना कर सकते हैं इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है ये नहीं देखा जाए। तो ये एक और एवेन्यू है CPEC को लेके, जिसमें पाकिस्तान चाइना रिलेशन, CPEC एंड जेंडर, कि जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए कि इससे फ़ायदा पूरी आवाम को हो, ख़ास लोगों को हो। ज़्यादातर जो चाइना पाकिस्तान का रिलेशन है उसको अक्सर लोग आयरन ब्रदर्स के नाम से बताते हैं कि ये आयरन ब्रदरहुड है, बहुत अच्छी दोस्ती है। अब उसमें जो पाकिस्तान की जो पहली खातून फॉरेन मिनिस्टर थी तहमीना जंजुआ, उन्होंने कहा था चाइना के विज़िट में कि नो, शी जिनपिंग इज़ रॉन्ग, इट्स नॉट जस्ट आयरन ब्रदर्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्टील सिस्टर्स। यानी CPEC से इंटरेस्ट जो है औरतों के लिए भी है, पाकिस्तान की जो औरतें हैं स्टील सिस्टर्स, उनका भी फ़ायदा है इसमें, एंड दिस नीड्स टू बी वर्कड ऑन। सो here I will conclude my talk. I hope I have provided a lot of information for you to learn from, and hopefully we can all benefit from our knowledge together. So thank you very much for your time.